कहानी की शुरुआत जीना से होती है। जीना, जो एक बेहद सीधी सादी, हेल्दी और बहुत ही शर्मीली लड़की है। स्कूल में उसके कम मार्क्स आते हैं और उसका यही शर्मीला स्वभाव उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। स्कूल के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसे लगता है जैसे वो सबके लिए इनविजिबल यानी अदृश्य है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रियू और किम, जो स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स में से हैं। खासकर रियू, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि इंटेलिजेंट भी है और सबकी फेवरेट है। वहीं किम, जीना का बचपन का दोस्त है। वो हमेशा जीना के साथ खड़ा रहता है क्योंकि दिल ही दिल में वो जीना को बहुत पसंद करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाता। एक दिन जीना की बड़ी बहन पार्टी के लिए बाहर चली जाती है। घर पर जीना की माँ उस पर चिल्लाती है और जबरदस्ती उसे बाहर खाना डिलीवर करने के काम पर भेज देती है। जीना को लगने लगता है कि इस दुनिया में हर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों करता है, वो इतनी अकेली क्यों है। उसकी इस उदासी को देखकर किम उसे एक सलाह देता है। वो कहता है, जीना, तुम अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों नहीं बना लेती। जीना को ये आइडिया ठीक लगता है। वो अपना पहला पोस्ट लिखती है, जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना सेहत के लिए भी खराब हो सकता है। जीना को उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लड़का उसकी इस पोस्ट से रिलेट करता है। वो कमेंट में जीना के लिखने के अंदाज की तारीफ करता है और उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये कमेंट जैसे ही किम देखता है, उसके दिल में जलन, जेलसी होने लगती है। किम को डर है कि कहीं जीना उससे दूर न हो जाए। अगले दिन स्कूल में एक नया मोड़ आता है। टीचर क्लास में एक नए एक्सचेंज स्टूडेंट खान को इंट्रोड्यूस करते हैं। खान दिखने में बेहद हैंडसम है और स्कूल की सभी लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी की दीवानी हो जाती हैं। लेकिन जीना नोटिस करती है कि रियू खान को देखते ही जैसे कहीं खोसी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियू खान को 3 साल पहले से जानती है। 3 साल पहले ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दरअसल रियू की एक सहेली सुयोन खान को पसंद करती थी, लेकिन खान को सुयोन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ रियू को पसंद करता था। खान ने रियू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे रियू की एक दूसरी सहेली ने रियू के अकाउंट से चुपके से एक्सेप्ट कर लिया था। जब सुयोन को ये पता चला तो वो रियू पर बहुत गुस्सा हुई। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए खान ने सबके सामने रियू से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन रियू ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि और अफवाहें फैलें। और आज 3 साल बाद खान फिर से रियू के सामने खड़ा था। कुछ देर बाद क्लास में टीचर सबको एक असाइनमेंट के लिए 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाने के लिए कहते हैं। जीना के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। कोई भी उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता था। वो अकेली खड़ी थी, लेकिन तभी रियू आगे बढ़कर जीना को अपने ग्रुप में ले लेती है। हालांकि कुछ बुली करने वाले बच्चे कहते हैं कि रियू ने जीना पर सिर्फ तरस खाकर ऐसा किया है। ये सुनकर जीना का दिल टूट जाता है, लेकिन रियू जीना को संभालती है और दोस्ती की निशानी के तौर पर उसे एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देती है। जीना के लिए ये बेहद स्पेशल था। खुशी खुशी जीना उस ब्रेसलेट की फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है, लेकिन जहां रियू की हर फोटो पर लाखों लाइक्स आते थे, वहीं जीना की इस फोटो पर एक भी लाइक नहीं आता। जीना को फिर से अपनी हकीकत का एहसास होता है। तभी स्कूल का एक लड़का जीना को एक लव गिफ्ट देता है, पर ट्विस्ट ये था कि वो गिफ्ट जीना के लिए नहीं बल्कि रियू के लिए था। उस लड़के में रियू से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं थी। जीना और भी उदास हो जाती है, लेकिन तभी इंस्टाग्राम पर उसी एनोनिमस यानी मिस्टीरियस लड़के उसके सामने आ जाता है और उससे प्रपोज करता है। वो कहता है कि वो जीना को पसंद करता है। स्कूल की लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि आखिर वो लड़का कौन है। जीना को डैन पर शक होता है और वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वहां वो लड़का आ जाता है जो जीना को एक रोमांटिक डेट के लिए प्रपोज कर देता है। किम और जीना दोनों हैरान रह जाते हैं। वो लड़का जीना को एक टेडी बियर और लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि वो जीना को किस करना चाहता है। जीना पहली बार इतनी अटेंशन पाकर बेहद खुश हो जाती है।